हालेलुया। अजीजों, आप लोग तैयार हैं कलाम खुदा के लिए? जी। तो ठीक है, हम सलाम से शुरू करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। मसीह में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया। 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 आसमानी बाप, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो और तेरे ही नाम की बढ़ाई हो, क्योंकि बाप तू ही वाहिद जिंदा खुदा है जो बैरो भर का खालिक और मालिक है, रहीम और कफूर। और आसमानी बाप, हर एक चीज तुझी से मुहैया होती है, क्योंकि तू ही यहोवा यरी खुदा है। बेशक। आमीन सुम आमीन। हालेलुया। अजीजों, आज की इबादत में हम बढ़ते हुए देखेंगे जो कि टॉपिक हमारा है कि क्या खुदा शैतान इब्लीस से मोहब्बत करता है। और आज हम देखेंगे उसका हिस्सा 2 यानी पार्ट 2। और खुदावंद ने चाहा तो आज इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। कल हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखा। मैं चेदा चेदा आपको बातें रिव्यू करवाता चला जाऊं। जैसे हमने मरकजी आयत जो पढ़ी, मैं एक बार फिर से चाहूंगा उस मरकजी आयत को पढ़ा जाए। और जैसे सिस्टर मिशेल ने लास्ट टाइम मुंह जुबानी इस आयत को सुनाया, तो मैं चाहता हूं कोई और भी सुनाए। और आयत मशहूर जमाना मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। यशवा भाई के लिए जोरदार ताली है। आमीन, आमीन। अजीजों, बहुत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इसी आयत के बारे में हमने जाना कि कायनात में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, लिखी जाने वाली, सुनी जाने वाली, सुनाई जाने वाली और इस टॉपिक पर, इस कलाम पर आयत, इस कलाम पर, इस आयत मुकद्दसा पर कलाम सबसे ज्यादा सिखाया जाता है, इसकी तफसीर बयान की जाती है। तो खुदा ने दुनिया के लिए ऐसी मोहब्बत रखी थी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया जो कि इकलौता था। हमने जाना कि दुनिया में हर एक मखलूक आ जाती है, तमाम मखलूकात आ जाते हैं। उसके बाद हमने जाना कि जब पैदाइश की किताब से भी हम बाहर गए तो आसमान की थोड़ी सैर की, और आसमान की सैर में हमने जाना लूसीफर के बारे में। और हमने कल ये बहुत अहम चीज सीखी कि सुबह का रोशन सितारा कौन है। हमने देखा किंग जेम्स वर्जन में भी आयत ली गई, उसके बाद इब्रानी और यूनानी मतन को भी खंगाला गया ताकि हमें पता चले कि सुबह का रोशन सितारा, द मॉर्निंग स्टार कौन है। तो अजीजों, आप किस फाइनल नतीजे पर पहुंचे कि सुबह का रोशन सितारा कौन है भला? खुदा यीशु मसीह। और एक बार फिर से मैं आपको आयत मुकद्दसा पढ़ाए देता हूं। सुनना है आपने, क्या करना है? सुनना है जो लिखा है यशायाह 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत में, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। तो ये कौन है? लूसीफर। ये लूसीफर शैतान है और सुबह का रोशन सितारा यीशु मसीह है। लेकिन यहां पर इसे भी कहा गया ऐ सुबह के रोशन सितारे। तो फर्क क्या है? फर्क आप लोगों ने कल बाखूबी जाना। क्या है फर्क? सुबह का सितारा नहीं, फर्क हमने देखा कि उर्दू बाइबल में दोनों, आज सुबह के सितारे का रोशन बेटा, जय मसीह की, सन ऑफ द मॉर्निंग। तो बड़ा बाखूबी सिस्टर ने बताया। तो अजीजों, ये चीजें हैं जो आपको बताने का मकसद है, क्योंकि जब ये चीजें आप सीखेंगे तो आपकी जुस्तजू बढ़ेगी इनके ओरिजिनल मतन्स को जानने में। तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी हमारी। जैसे हमने और भी बहुत सारे लफ्जों को देखा कि जो थोड़े कमजोर ट्रांसलेशन से थे। तो मैं आपको अजीजों आज फिर से एक बार आसमान ही की बात करने वाला हूं कि आसमान पर ऐसा क्या हुआ। तो आसमान पर ऐसा होने से पहले लफ्ज आता है लूसीफर। लूसीफर के बारे में आपने जाना, जिसका मतलब इब्रानी जुबान में ये लफ्ज लूसीफर जो है, इसका मतलब है हलाल बिन शगा, यानी कि सुबह का रोशन सितारे का बेटा। सुबह के रोशन सितारे का बेटा, नॉट सुबह का रोशन सितारा, सुबह के रोशन सितारे का बेटा। अब यह बना किस किस से?
मैंने आपसे कल फरमाया कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि लूसीफर जो है ये बड़ा ही एक शाहकार और बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का फरिश्ता था। ये बड़ा ही एक शाहकार और एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का फरिश्ता था। तो अजीजों, आपने देखा हमारा बाप आदम किससे बना? मट्टी से। अम्मा हवा किससे बनी? पसली से। तो आइए हम देखते हैं कि यह फरिश्ता किन चीजों से बना। आप मेरे साथ देखिए इज़िकियल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं ऑनवर्ड आपके सामने पढ़ता चलो जाऊंगा। जो स्टूडेंट्स है निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपने गौर से सुनना भी है कि आज का कलाम आपके लिए क्या है। इज़िकियल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। आप लोगों ने सुनना है गौर से, साथ में नजर रखनी थी, ठीक। और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजात, सूर के बादशाह पर यह नोहा कर, नोहा यानी मातम कर, और उससे कह के खुदावन यूं फरमाता है कि तू खातिमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबुर्ज और नीलम और जमुर्द और गोहरे शबे चराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश के रोज से जारी रही। तू ममसूक रोबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैं तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह इसलिए मैंने तुझे खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन को रोबी को आतिशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख ले। तूने अपनी बदकारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराजगी से अपने मकदसों को नापाक किया। इसलिए मैं तेरे अंदर से आग को निकालूंगा और तुझे भस्म करूंगा, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख करूंगा। कौमों के दरमियान वो सब जो तुझ को जानते हैं तुझे देख कर हैरान होंगे। तू जाए इबरत होगा और बाकी ना रहेगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आपने ये पूरा पैसेज सुना इज़िकियल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर ऑनवर्ड 19वीं आयत तक। अब जब आपने पूरा ये पैसेज सुना, आपने खुद अपनी बाइबल में देखा भी, इसको सुना भी, काफी चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। मैं आपको बताता हूं ये 11 से लेकर जो 19 आयतें हैं, टोटल कितनी आयतें बनती है? 11 से लेकर 19 आयतें, टोटल कितनी आयतें बनती है? 8 आयतें बनती है। जबरदस्त हिसाब में काफी कैशियर है ना ये बकार भाई। तो 8 आयतें बनती है। टोटल कितनी आयतें? 8 आयतें। इन 8 आयतों के अंदर आज आप बहुत सारे खुदा के भेदों को जानेंगे। कितनी आयतों के अंदर? सिर्फ 8 आयतों के अंदर आप खुदा के बहुत सारे भेदों को जानेंगे, और ऐसे भेदों को जानेंगे, हो सकता है आपने आयत बचपन से लेकर अब तक कई बार पढ़ी हो, कई बार चर्चेस में आपने सुनी हो। मैं ईमान से कहता हूं आपने कभी नहीं सुनी होगी चर्च में, खुद शायद पढ़ी हो, लेकिन जब पढ़ी भी हो तो इसको ऐसे ही पढ़ के निकल गए। तो आज हम देखेंगे इस पैसेज के अंदर सिर्फ 8 आयतें। कितनी? 8 आयतें, लेकिन आप भेद देखिएगा कौन कौन से। चले मैं आपसे सवाल करता हूं। आपने देखा कि ये सारी बात जो है सूर के बादशाह पर हो रही थी, लेकिन खुदा का एक स्टाइल है, वो बंदे से जब बात करता है तो अपनी पेशन गोई भी बता रहा था। मिसाल के तौर पे मुकद्दस दाऊद नबी कहता है खुदा को पाक जानो और बेटे को चूमो। अब
पढ़ने को यही लगता है वो अपने बेटे सुलेमान की बात कर रहा है, लेकिन वो जिंदा खुदा के बेटे यीशु की बात कर रहा है जब वो नए अहदनामा में पेशन गोई पूरी होती है। मिसाल के तौर पे यशायाह नबी के सहीफे का जो हबशी खोजा पढ़ रहा होता है, एक बर्रे को लेके गए, उसे कुतरा और वो बोला भी नहीं, चुपचाप उसने अपने आप को कुतरवाने दिया, था तो बर्रा, लेकिन बात किसके बारे में हो रही थी? यीशु मसीह के बारे में। इसी तरह खुदा सामने किसी और को रख के तमसीलन बहुत सारी बातें करता है। तो ये सूर का बादशाह था आज के जमाना में जो सीरिया है, जिस पर हमारे दीन इस्लाम के बहन भाइयों की आज हुकूमत है, उस वक्त ये सूर का जो बादशाह था, इसको खुदा ने कहा सामने लूसीफर को रख के, किसको रख के? लूसीफर को रख के, क्योंकि ये भी उसी का तरह था, ये भी उसी की तरह था। मैं आपको बताता हूं कि लूसीफर को जब बनाया, किन किन चीजों से बनाया, अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आपने गौर से सुनना है। मैं आपसे सवाल करूंगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है 12वीं आयत में, उसके दूसरे हिस्सा में खुदावंद यूं फरमाता है, तू खातिमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल। खातिमुल कमाल, अकल खत्म थी इस पर, अकल का महवर था ये, अकल का एक महवर था। उसके बाद दानिश भी इसके अंदर, अकलमंदी और ऐसी खिर्द थी इसके अंदर, हिकमत थी इसके अंदर कि हर एक चीज को समझता था ही। उसके बाद ये दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल था, यानी खूबसूरती भी इसके ऊपर खत्म थी। खुदा ने इसको एक ऐसा शाहकार बनाया जो अकल से मामूर था, खातिमुल कमाल था और हुस्न में कामिल। उसके बाद जब आप देखते हैं हर एक कीमती पत्थर से तेरी कोशिश की गई, यानी कि हर एक कीमती पत्थर से तुझे बनाया गया। आज आप देखते हैं हमारी अक्सर जो बहनें हैं, जब कोई लेने जाते हैं जेवर वगैरह या ज्वेलरी की दुकान पे, तो वहां पे कुछ खूबसूरत पत्थर्स भी होते हैं। पत्थरों को क्या कहते हैं? स्टोन्स, और एक अलग सी जुबान में कहते हैं, मेरे जेब से वो लफ्ज निकल गया, माइलस्टोन्स। वो जो रिंग्स में माइलस्टोन्स कहते हैं कीमती पत्थर, जैसे मिसाल के तौर पे डायमंड है। अक्सर ये तो हमारे तो लोग ऐसे ही लेके घूम रहे होते हैं, ये तो नकली होते हैं, लेकिन उनमें से कई पत्थर ऐसे जिनके नाम यहाँ पर मौजूद है, अक्सर लोग पहनते हैं और वो बड़े महंगे तरीन पत्थर होते हैं। तो आप देखते हैं कि हर एक कीमती पत्थर से तेरी कोशिश की गई, मसलन कुव्वत सुर्ख, पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और ज़बूर। अब आप इन सारे पत्थरों को जब गिनते हैं तो ये टोटल 9 पत्थर बनते हैं। कितने पत्थर बनते हैं? 9 पत्थर बनते हैं, गालिबन 8 पत्थर बनते हैं। आप नेट पर देखिएगा ये पत्थर कौन से आपको नजर आएंगे। उसके बाद सोने में तुझसे खातम साजी की गई, सोने का बनाया सी। आप देखते जाइए चीज क्या थी। पहला तो अकल तो बहुत वादू सी हो बंदा, खातिमुल कमाल था, और सेकंड ये कि हुस्न उसके ऊपर फिदा था। खुदा ने उसको ऐसा हुस्न वाला बनाया कि हुस्न में वो कामिल था, हुस्न में वो कामिल था। उसके बाद 8 ऐसे गालिबन पत्थर थे जो बाइबल मुकद्दस में सरदार काहिन है, खुदा के सरदार काहिन, उनके चेस्ट प्लेट पर वो 12 पत्थर लगे होते, तो उनमें से 8 पत्थरों से वो बंदा बनाया गया, वो शख्स बनाया गया, वो फरिश्ता बनाया गया। अकल भी उसमें बहुत ज्यादा, खूबसूरती में तो कमाल है, वो हुस्न उस पर कामिल है, और खूबसूरत कीमती पत्थरों से उसको बनाया गया। और एंड में लिखा है सोने से उसमें खातिम साजी, सोने का बनया होया सी, यानी सोने का भी बनया सी, कीमती डायमंड पत्थर भी लगे हुए सन, और अकल तो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत, और हुस्न में क्या था? हुस्न में वो कामिल था। और आगे लिखा तू ममसूक रोबी था। अब आपने सुनते जाना, ये आपके सामने पिक्चर क्या क्रिएट कर रहा हूं मैं, क्या आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। तू ममसूक रोबी था। ममसूक किसे कहते हैं? मसा किया हुआ। क्या किया हुआ? मसा किया हुआ। क्या किया हुआ? मसा किया हुआ। बनावट इसकी, इस मसा किए हुए को आपने याद रखना, लफ्ज को मसा किए हुए को याद रखना। उसके बाद तू साया अफगन था। खुदा के तख्त पे ये क्या करता था? साया करता था। आपने देखा होगा अहद संदूक को, अहद संदूक के ऊपर जो रहम की कुर्सी है, रहम की कुर्सी के राइट और लेफ्ट पर एक फरिश्ता बने, 2 फरिश्ते, एक इधर बना एक इधर बना। उन दोनों के पर किधर है? वो कुर्सी को ढांपे हुए हैं। और जब खुदा का जलाल जाहिर होता था तो वो जो ये कुर्सी को ढांपे हुए हैं दोनों, उसके अंदर से आग निकलती थी।
यानी पता चलता था इस रहम की कुर्सी के ऊपर खुदा के विराजमान हो गया, वो एक तख्त की निशानदेही थी। तो इसी तरह वो जैसे अहद संदूक के सामने वो जो करोबी है वो साया अफगन है, इसी तरह खुदा ने इसको साया अफगन बताया। एक आसमान की पिक्चर हमारे सामने क्रिएट करके हमें दिखाई कि ऐसी थी। उसके बाद लिखा है कि मैंने तुझे खुदा के मकदस कोहे मकदस पर कायम किया। उसके बाद लिखा तू आतिशी पत्थरों में चला करता था। आतिशी पत्थर किसे कहते हैं? आग दे बने हुए वट्टियां दे उत्ते तू की करना है, टोड़दा होना। एरा मतलब है वो आप भी आग सी। आपको मैं कहूं जाके आग में से लोगों को निकालो, आग में से जाके लोगों को निकालो, तो कैसे निकालेंगे? पकड़ के निकालेंगे तो जल जाएंगे कि नहीं? जलेंगे। किस कंडीशन में नहीं जल सकते? जब आप खुद आग होंगे। जब आप खुद आग होंगे तो आग आग को नहीं जला सकती। तो इसका मतलब ये आग से बना, क्योंकि नीचे लिखा है कि मैं तेरे अंदर से आग को निकाल दूंगा और तुझे भस्म करूंगा। तो ये आपके ऊपर चल, यानी कि मिसाल के तौर पे अक्सर आपने इंग्लिश मूवीज में देखा हो, एक्समैन में अक्सर ये सीन आता है, वो चलता जाता है तो नीचे सीढ़ियां बनती जाती हैं, चलता जाता है नीचे सीढ़ियां बनती जाती है, होता कुछ नहीं है वहां, लेकिन उसके कदम ऐसे होते हैं कि सीढ़ियां खुद ब खुद आना बनना शुरू हो जाती, स्टेप्स बनना शुरू हो जाते या ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाते। इसी तरह ये जब चलता था, इन्होंने वो कॉन्सेप्ट यहां से लिया, ये जब चलता था तो आग के निकलते हुए पत्थर इसके पैरों के नीचे आते थे, तो ये चलता जाता था। ये क्या चीज थी आप समझे? मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं, वरना मैं आपको इसकी पिक्चर्स बनाकर दिखाता कि ये चीज थी। उसके बाद लिखा है तो अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था, यानी खुदा ने तेरू जिंदा बनाया है, तू एकदम परफेक्ट है। अकल में भी परफेक्ट, बनावट में भी परफेक्ट, जिस्मानियत में भी परफेक्ट, हर एक चीज में तू कामिल था। हर एक चीज में क्या था? कामिल था। उसके बाद मैं आपके सामने एक और चीज पेश किए देता हूं कि खुदावंद ने इसको जब पत्थरों से बनाया, सोने से बनाया, तो ये इसमें कोई कमी थी ही नहीं। आपको कोई कमी नजर आ रही है? ऊपर से ये मोटल से कभी ना खत्म होने वाली मखलूक। आप और मैं एक दिन मर के खत्म हो जाएंगे, वो अलग बात है, फिर जी उठेंगे। कुछ हयाते अबदी के लिए, कुछ जिल्लत और रुसवाई अबदी के लिए। लेकिन ये मखलूक जो फरिश्ते थे, ये बिल्कुल ही मोटल्स थे। इन फरिश्तों को खुदा ने मरने के लिए नहीं बनाया, हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाया। कैसे? कुछ हयाते अबदी के लिए, कुछ जिल्लत और रुसवाई अबदी के लिए। ये नहीं मरते। हाँ, खुदा कुछ को कैद में जरूर डाल देता है। बताने का मकसद यह कि आपके सामने एक मैंने पिक्चर ड्रॉ की कि इतना खूबसूरत और इतना खातिमुल कमाल और इतना ताकतवर फरिश्ता खुदा ने बनाया, जो कि आपके पत्थरों पर चलता था। कीमती 8 पत्थरों से उसकी पोशिश थी, सोने से वो बना हुआ था। और याद रखो जो वो परनू हिलांदा सी ना, ते साज और अंदरों निकलदे सन। साज और अंदरों निकलदे ते खुदा और तो महसूस हुंदा है। खुदा उससे सकूनत हासिल करता था। आज जो आप लोग गाते हैं, इन्हां दा क्वायर लीडर वही सजे उत्ते। आज जो आप म्यूजिक गाते हैं, खुदा ने इसको अथॉरिटी बख्शी थी कि तेरे अंदर से सांस निकलेंगे। आज आप जितने भी सांस देखते हैं, सारे इसके अंदर से निकले। जितने भी सांस देखते हैं, सारे इसके अंदर से निकले। क्वायर लीडर समझ सकते हैं आप इसको। हालांकि उससे ये भी बहुत बड़ी एक मखलूक खुदा ने बना दी। उसके बाद में आपका ध्यान किसकी तरफ ले जाना? याद रखिएगा, मैं लूसीफर के बारे में बात कर रहा हूं। और लूसीफर का मतलब है रोशन सुबह के सितारे का, रोशन सुबह के रोशन सितारे का बेटा। अभी आप इसे शैतान या इब्लीस नहीं कह सकते, ये तो खुदा का दिया हुआ नाम है। सुबह के रोशन सितारे का बेटा, जैसे सारे सितारे बेटे थे। अब आपने ये सारी चीजें देखी, ये बन गया यहां पर। तो मैं दोबारा आपकी तवज्जो लफ्ज पर ले जाना चाहता हूं। तो ममसूक रोबी था। ममसूक का मतलब क्या हमने जाना? मसा किया हुआ। मसा किसे कहते हैं? मसा किसे कहते हैं? लफ्ज का मतलब है मसा किया हुआ, यानी कि जाकर आप मेरी क्या करो? खिदमत करो, आप मेरी तरफ से काम करो। और मफहूम में जब जाते हैं, यानी कि वही चुना हुआ कि जाके आप मेरी खिदमत करो, आप मेरे चुने हुए, द चोजन वन। आप क्या हो? द चोजन वन।
लेकिन दूसरी कंडीशन जब आप इसका मफहूम देखते हैं तो मसा किए जाने का मतलब है रब करना, किसी चीज को किसी चीज के साथ रगड़ना। मिसाल के तौर पे आप यहां पर बैठे हुए वकार भाई हैं, तो मैं इनके सर पर अक्सर नहीं देते बरकतें देने, बरकत दे के क्या करते हैं, सर पे रब करते हैं, खुदा तेनू बरकत दे, या हाथ रखते हैं। यानी किसी चीज को किसी चीज के साथ टच करने का मतलब है मसख करना। मसा करने का मतलब क्या है, मसख करना, रब करना। तो ये क्या था, ममसूक रोबी था। ये क्या था, ममसूक रोबी था। इसको खुदा ने मसा किया, इसको खुदा ने मसख किया, इसको खुदा ने शाबाश दी, इसको खुदा ने बरकत दी, इसको खुदा ने कहा कि तू मेरा ममसूक रोबी है, तू मेरे नाम में मसा किया हुआ है। अब मैं आपकी एक और चीज पे बात ले जाना चाहता हूं। अब ये मसा किया हुआ फरिश्ता था, क्या किया हुआ था, मसा किया हुआ। यीशु मसीह 61 बाब में कहते हैं और लूका 4 बाब में कहते हैं, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे मसा किया ताकि, आगे आप देखते सारी खुशखबरियां हैं। मैं आपके सामने इस आयत को पढ़े देता हूं। अब आपने देखना है, सुनना है गौर से। मैं आपके सामने एक अजीब सी बात लेकर आने लगा हूं, आपने इसको गौर से सुनना है। बाइबल मुकद्दस में लूका 4 बाब में लिखा है, और उसकी जब आप 17वें आयत में पढ़ते तो वो लिखा है, वो यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, मुझे चुना, मुझे मसा किया गरीबों को खुशखबरी देने के लिए। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। अब लफ्ज आपने मसा सुना, खुदा ने अपने बेटे को मसा किया और कहा कि जा भाई जाके मुनादी कर। मैं आपसे एक बात कह देता हूं, ये बड़ी अजीब सी बात है, सुनिएगा। ये जो मसा किया गया है, या जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, खुदावंद का रूह मुझ पर है, वो किसके लिए थी? या वो कौन पढ़ रहा था? शैतान। खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे मसा किया। कौन पढ़ रहा था? यीशु मसीह। यीशु मसीह पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे? यीशु मसीह। इधर देखो, यीशु मसीह। अच्छा, आजकल बड़े अजीबोगरीब जवाब देते हैं आप लोग, जिनका कोई तालमेल ही नहीं होता। तो खैर, यीशु मसीह के लिए वो कहा गया। तो मैं कहता हूं वो यीशु मसीह नहीं थे भाई। कुचले हुओं को तो आजाद आप नहीं करते, आप करते कि नहीं? कलाम सुनाते कि नहीं? अंधों को बहराई, जो रूहानी अंधे उनको आंखें देते कि नहीं? मुर्दों को जिंदा करते कि नहीं? आपने मेरे वसीला से कई मुर्दे देखे जिंदा होते हुए। तो क्या फिर ये मसा हम कैसे कह सकते कि यीशु मसीह के लिए? पॉइंट नोट कीजिएगा बड़ा खास। सुलेमान को छोड़े, मुकद्दस दाऊद को जब मसा करना था तो किसने किया? ये बड़ी खास बात है, सुनिएगा। मैं आपको लूसीफर के ऊपर ऐसे लेके जाऊंगा कि आप कहेंगे कि यार ये भी इसके पास क्वालिटी थी। मुकद्दस सैमुएल ने, मुकद्दस सैमुएल को किसने कहा? खुदा ने। यानी खुदा ने कहा मुकद्दस सैमुएल को कि जाके दाऊद को क्या कर? मसा कर। उससे पहले बादशाह कौन था? साउल बादशाह थे। साउल बादशाह को किसने मसा किया? खुदा ने। नहीं, साउल बादशाह को किसने मसा किया? कोई भी बाइबल स्टूडेंट्स है आप लोग? सैमुएल नहीं किया। और किसके कहने पे किया? खुदा एक बंदे को लेता है जो मीडिएटर होता है, जो दरमियानी होता है, और कहता है जाके मेरे बंदे को क्या कर? मसा कर। सुनिएगा गौर से। खुदा कहते हैं कि जाके मेरे बंदे साउल को मसा कर। खुदा कहते हैं जाके मेरे बंदे दाऊद को मसा कर। खुदा कहते हैं कि मूसा चल मेरे बंदों को, ये जो सरदार काहिन बनने को है हारून, इसको मसा कर और इसके बेटों को मसा कर ताकि ये मेरी क्या करे? खिदमत करे। अब आप देख रहे हैं कि खुदा एक मीडिएटर रख रहा है, लेकिन कायनात की दो शख्सियत ऐसी हैं जिनके लिए कोई मीडिएटर नहीं था, कोई दरमियानी नहीं था। उनको डायरेक्ट मसा किया गया, खुदा की तरफ से मसा किया गया। भला कौन कौन थे? यीशु मसीह और ये फिर मार खा गए थे। कौन? इब्लीस को खुदा कैसे मसा कर सकता है? खुद रोशन सितारे का बेटा। वकार भाई के लिए जोरदार ताली। ये जबरदस्त।
लूसीफर और यीशु मसीह दोनों हस्तियां ऐसी थी जिनको खुदा ने खुद मसा किया। मिसाल के तौर पे यीशु मसीह को भी साइड पे कर दे, क्योंकि जब वो इंसान बनकर आए उनकी तब की बात है। अभी आसमान की बात हो रही है। मैंने आपसे कहा ये 8 आयतें हैं, 8 आयतों में आप बहुत बड़े बड़े भेद सुनेंगे। सुनिएगा इधर, छोड़ दे इसको। अब जब यीशु मसीह को आप देख रहे हैं, फिलहाल उन्हें हम साइड पे कर देते हैं। अब ले लेते हैं लूसीफर को। लूसीफर एक ममसूक रोबी, यानी मसाक किया हुआ, यानी उसे बरकत दी गई, उसे ममसूब बनाया गया कि जाकर मेरा काम कर। तो दरमियानी विच कोई भी नहीं सी। ये ऐसा खुदा का सूरमा था लूसीफर, इसके बीच में दरमियानी कोई था ही नहीं, दरमियानी कोई था ही नहीं। अब जब आप देखते हैं दरमियानी कोई नहीं, ते दाऊद जो मसा करता ही तो कहता ही यहोवा दे नाम ते मैं तेनू की करना, मसा करना। और आज आप और मैं जब मसा होते हैं किसी खादिम से, तो वो क्या कहता है, किसके नाम में मसा करता हूं? यीशु के नाम में। मैं तुझे यीशु के नाम में क्या करता हूं? मसा करता हूं। अब जरा सुनिएगा, आसमान तो ने किदे ना ते मसा कीता उन्होंने, खुदा ने आसमान ते किदे ना तो मसा कीता उन्होंने? यीशु के नाम, बेटे के नाम, यीशु के नाम। भाई नाम क्या है? यीशु। आप देखते हैं कि नए अहदनामा में यीशु के नाम से, पुराने अहदनामा में खुदा के नाम से। यानी कि हम देखते हैं कि ये दोनों क्या है, हमारी नजर में खुदा है। वो कि खुदा एक है, उसकी पर्सनालिटी यहां पर हमें 2 नजर आ रही है। तीसरी रूहुल कुदुस की पर्सनालिटी है। अब जब आप देखते हैं कि खुदा ने लूसीफर को मसा करना था, तो खुदा ने किसी और नाम से मसा नहीं किया। खुदा ने उस नाम से मसा किया जिसके बारे में लिखा है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय एक नाम के, और वो यीशु नाम है। क्यों? क्योंकि हर उसके बारे में लिखा है, हर एक घुटना का आसमानियों का हो, जमीन या जमीन के नीचे रहने वालों का हो, उसके आगे झुकेगा, और हर एक जुबान ये करार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। और जिंदा खुदा ने अपने बेटे लूसीफर को अपने नाम से मसा किया, और हमारे खुदा का नाम है खुदावंद यीशु अल मसीहा। आपको समझ आई मैंने क्या कहा आपसे? ये कोई जोशे खिताबत में मैं बात नहीं कर रहा, पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूं कि खुदा ने अपने नाम से लूसीफर को मसा किया कि मैं तुझे रब करता हूं, मैं तुझे मसाक करता हूं, मैं तुझे बरकत देता हूं कि तू मेरा काम कर, तू मेरा चुना हुआ, तू मेरा मसाशुदा, और मेरा नाम यीशु मसीह। उसने बेटे को वो नाम बख्शा, वो अजमत बख्शी अपने कलाम को जो कायनात में किसी चीज को नहीं दी। ज़बूर की किताब में लिखा, उसने अपने नाम से, अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत बख्शी। मुतकल्लम खुदा बाप खुद, और कलमा बेटा, तो उसने अपने बेटे को अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत बख्शी। अब आप कहेंगे कि यहोवा भी तो खुदा का नाम है, रब्बुल अफवाज भी तो है। खरूश की किताब में लिखा है, हमेशा मेरा नाम यहोवा ही रहे, अब्दुल अबाद मेरा नाम यही रहे। तो जीजो ये एक अलग टॉपिक है, इसको देखेंगे बाद में। ये यहावे विटनेस वाले हमारे बहन भाई इस चीज को बूस्ट अप करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ना ही नाम यहोवा है, ना ही नाम रब्बुल अफवाज, ना ही नाम रब्बुल आलमीन, ना ही नाम कदीमुल अयाम, ना ही नाम यहोवा यरी, या ही नाम यहोवा शामा। ये सारे उनके क्या है? लक़ब हैं, उनके फेल है, उनके काम है। जब यहोवा यरी उसने कहा क्या कि मैं क्या करता हूं? मुहैया करता हूं। इब्राहिम को कहा अपने बेटे को मत चीरना, देख मैं तुझे मुहैया करूंगा, अपना बेटा तुझे दूंगा। मूसा से कहा यहोवा निस्सी मेरा नाम रख दे, जब जंग जीतने जाएगा तो झंडा लगा दे कि यहोवा हमारा झंडा है। अब आप कहते हैं कि जब कहा कि तो फिर मैं हूं सो मैं हूं क्यों नहीं कहते? मूसा को जब नजर आया वो, तो कहते मैं जाके इसराइलियों से क्या कहूंगा, भाई तू कौन है? उसने कहा जाके बताना मैं हूं सो मैं हूं, मेरा अब तक नाम यही रहेगा। तो बदरूआ मैं हूं सो मैं हूं देना तो क्यों नहीं काट दे? सवाल है भाई, अगर आप कहते हैं यहोवा ही अब तक नाम रहेगा, इसके बारे में लिखा है, तो मैं हूं सो मैं हूं के बारे में भी लिखा है। नाहूम की किताब में लिखे रब्बुल अफवाज भी लिखा हुआ है। आप दानियल की किताब पढ़े तो कदीमुल अयाम भी लिखा है। तो वो क्यों नहीं लेते हम नाम? क्योंकि ये सारे अलकाब हैं, ये सारे लकब हैं, और ये सारे खुदा के नाम हैं। लेकिन खुदा कहता है मैंने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत बख्शी। यीशु नाम ही ऐसा नाम है जिसमें यहोवा नाम भी आता है, निजात देने वाला। अब एक सवाल है छोटा सा,
एक और भेद मैं आपको इस टॉपिक में दिए जाता हूं कि ये थे यीशु मसीह है सी भाई, और ना तो आप देखते ही कितनी बड़ी पार्टी की होगी। आज जो कोई हुंदी है ऐसी, अगर सेरेमनी होती है जहां पर किसी को मसा किया जाता है, ऑर्डिनेशन पार्टी होती है, तो अक्सर नहीं पास्टर की कहने यार सारे खादमा नु इकट्ठा करिए, सारे लोगों नु इकट्ठा करिए, ज्यादा मजमा हो ताकि लोगों को पता चले कि मैं अब क्या बन चुका हूं, पास्टर बन चुका हूं। आपने कभी इस तरह की सेरेमनी नहीं देखी, लेकिन जब देखेंगे आपको पता चलेगा इस तरह का ये काम होता है। तो आप सोचे जब आसमान पर ये पार्टी हुई होगी तो कितनी बड़ी ग्रैंड पार्टी होगी, कितना बड़ा जश्न होगा कि खुदा अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से अपने लूसीफर को क्या कर रहा है, मसा कर रहा है, मसा कर रहा है। कितनी बड़ी ग्रैंड पार्टी हुई होगी, बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी थी। लेकिन क्या वहां पे यीशु मसीह थे? कैसे? भाई जवाब तो सही है, लेकिन जवाब भी तो होना चाहिए। दुनिया दलाइल मांगती है, दुनिया सबूत मांगती है। जी कैसे थे? जो मुकाशमा में मकाशे की आयत है वो उसकी याद नहीं। एक दाहिनी मिनट तरफ। सुनिएगा, मैंने आपसे कहा था इन आयतों को गौर से पढ़िएगा। अब सुनिएगा, मैं आपके सामने एक और अजीब सी बात करने को, आपके सामने ये बहुत ही अजीब होगी। अब अगर मैं कहूं ये जो मैं पैसेज पढ़ रहा हूं इसमें दो शख्सियत होंगी तो आप मानेंगे? ये बात कौन कर रहा है? बाइबल में लिखा है खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। कौन कह रहा है? हिजकिय्याह कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? खुदा के बारे में। अब आपने देखना है यहां पर खुदा है या यीशु है। आपने सुनना, नोट करना, आप एक दो जुमला सुनेंगे आपको पता चल जाएगा। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। किसका कलाम मुझ पर नाजिल हुआ? खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। अब सुनिएगा मैं आपसे क्या कहे जा रहा हूं। 13वीं आयत से पढ़ूंगा। तू अदन में बागे खुदा में रहता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन कुव्वत सुर्ख और पुखराज और अमलास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबुर्ज और नीलम और जमुर्द और गोहरे शब्बे चराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी तेरी सन्नत ही की पैदाइश से तेरे रोज जारी और सारी थी। और तू ममसूकरोबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के तख्त पर कोहे मकदस पर कायम किया। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया, फिर जंप करके नीचे आओ। मैंने तेरे अंदर से आग की निकाली, फिर जंप करके नीचे आओ। मैं तेरे अंदर से सब आग निकालूंगा और तेरे देखने वालों को तेरे सामने रख दूंगा। अब कुछ समझ में आया आपको? और मैंने तुझे खुदा के मकदस पर कायम किया। यीशु मसीह की बात हो रही है। कह रहा है वहां, मैंने तुझे वहां कायम किया। यीशु मसीह ने बोले मैंने शैतान को हाँ सही है, जमीन पे भाई इन दोनों भाइयों के लिए जोरदार ताली, इन्होंने पिक कर दिया। हालांकि मैंने बड़ी अपनी तरफ से स्पीड मारी। अब सुनिएगा गौर से। तुम ममसूक रोबी था, खुदा बात कर रहा है। क्या कह रहा है इज़िकिय्याह? खुदावंद ने मुझसे फरमाया। किसने फरमाया? खुदा। अभी आसमान की बात हो रही है। अब सुनिएगा, खुदावंद की बात हो रही है। तू ममसूक रोबी था, तू साया अफगन था, मैंने तुझे खुदा के तख्त पर क्या किया? कायम किया। होने थे कितनी शख्सियत हो गई, अब यहां पर दो शख्सियत हो गई दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर क्या किया? कायम किया। मैंने तुझे यानी कि लूसीफर को खुदा के कोहे मकदस पर क्या किया? कायम किया। खुदा एक हो गया तो मैं एक हो गया, और ये लूसीफर रहा तीसरा। मैंने तुझे लूसीफर खुदा के तख्त पर क्या किया? कायम किया। समझ आ रही है? यहां पर तीन शख्सियत हैं। तीन लोग, एक मैं आ गया, एक लूसीफर आ गया और एक खुदा आ गया। यानी कि ये कोई ऐसी अथॉरिटी रखता है जो जिसके बारे में लिखा है खुदा फरमाता है, और खुदा कह रहा है कि मैंने तुझे खुदा के तख्त पर कायम किया। अब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं आपसे? तो ये समझने मैं की खेल खेल यीशु मसीह को साबित। क्या लिखा है शुरू में आयत में? आपने देखा 11वीं आयत में लिखा है खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। किसका कलाम मुझ पर नाजिल हुआ? खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। अब खुदा बातें कर रहा है। खुदा बातें करते 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 आगे क्या कह रहे हैं? 14वीं आयत में उसके दूसरे समय, मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर काम किया। अब ये तो दो हो गए। एक तो खुदा खुद कलाम कर रहा है, एक खुदा कोहे मकदस पर बैठा है। चले आगे चलते हैं।
तो आगे चलते हैं तो एक और आयत 16वीं आयत के आखिरी हिस्से में देखते हैं, मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरफ फेंक दिया। अब यानी कि ऐसा भी है जो इतनी अथॉरिटी रखता है कि खुदा के तख्त पर किसी को कायम करे और वहां से गंदगी तरह किसी को फेंक भी दे। उसके बाद 17वीं आयत के दूसरे हिस्से में देखते तो वह लिखा है, मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया। फिर नीचे आते, मैं तेरे अंदर से आग को निकालूंगा। फिर नीचे लिखा है, मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे भस्म करूंगा। यहां पर दोस्तों में नजर आता है कि जिंदा खुदा बाप और बेटा दोनों एक साथ हैं। मुतकल्लम और कलमा दोनों एक साथ हैं। जो तख्त पर बैठा है वो नजर नहीं आता, वो तो रूह है, लेकिन जो इख्तियार दे रहा है उसको वहां कोई मकदस पर ममसू होने का वो जिस्म है, वो नजर आता है। इसलिए कहना जो तो मेरी एक बात हो रही थी यहाँ विटनेस के भाई से, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे ग्रुप में उन्होंने कहा यार खुदा तो रूह है, आप कहते यीशु मसीह खुदा है, तो खुदा तो वो तो यीशु मसीह तो सबको नजर आते थे, उनके साथ रहते थे, तो खुदा तो रूह। मैंने कहा भाई ऐसे खुदा को हमने चाटना है जो नजर ही ना आए। कायनात में जितने भी मज़ाहिब के खुदा हैं वो नजर नहीं आते, बस वो खुदा है खुद से है। लेकिन वाहिद दीन मसीहत है जिसके अंदर खुदा आपको नजर भी आएगा। और सदके जाऊं अरनसमल साहब के जो कहते हैं जन्नता च जावांगे मिलांगे यहोवा नू, हुण साडा रब सोना चुमांगे यहोवा नू। मुकाशवा की किताब कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। मैं ऐसा खुदा नहीं जो तुझसे रूपोशी रखूं, मैं ऐसा खुदा नहीं जो तुझसे छुपा रहूं, मैं ऐसा खुदा नहीं जो तुझसे पोशीदगी में ही बातें करूं। अरे तू मुझसे मांग है मेरे बेटे, मांग, जब मुझसे मांगेगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। ये जिंदा खुदा की कुदरत है अजीजों, कि जब आप कहते हैं खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो ये साई की किताब में लिखा है मैं तुझसे कहूंगा मेरे बेटे बोल क्या चाहिए तुझे, मैं तेरे साथ ही तो बैठा हूं। ऐसा कायनात में और कोई खुदा नहीं है। और मुकाशफा में आप जिसको देख रहे हैं मुंह उठा के, वो कौन है? वो यीशु अल मसीहा ही है। तो यहां हमें यह नजर आता है। अब आपने नोट करना है मैं कितनी बार मैं हुआ है। सिर्फ 8 आयतों में मैं आपको घुमा रहा हूं। 5 कितनी बार? कौन कौन से 5 बार? भाई आपने नोट करना है, ये सच बोल रहे झूठ बोल रहे जी। मैंने तुझे मकदस पर कायम किया, ठीक है। उसके बाद नीचे ही है उसके, हाँ बस आप पढ़ ले, हम समझ जाएंगे, आप पढ़ ले, जा लिखो। मैंने तुझे खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक दिया, ठीक है, 2 हो गए। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया, ठीक है, 3 हो गए। और मैंने तेरे सब देखने वालों की आंखें के सामने तुझे 4 हो गए। मैं तेरे अंदर से आग, और मैं तेरे ये जो आपने आखिरी मैं पढ़ा है ना, इसके ऊपर एक और मैं जो चौथा था, 6 हो गए। मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा। 5 है टोटल। वकार भाई के लिए जोरदार ताली। एक मिनट, मेरी बीवी ने भी जोरदार ताली। आखिरी गलती तो उन्होंने पकड़ी थी। ये है अजीजों सुनने का, ये कितनी बार हुआ? 5 बार। आपने गौर करना कितनी बार हुआ? 5 बार। तो की होया? मैं होया। मैं कौन कर सकता है? किसको इख्तियार है मैं करने का? खुदा। अही तो आप ही मैं करी जाते हैं ना, लेकिन याद रखेगा ही जो आप मैं कर रहे थे ले बन जाते, पर ये मैं करने का इख्तियार 2 शख्सियत को है। असूली तौर पर एक शख्स है, कौन सी? खुदा। और गैर असूली तौर पर 2 शख्सियत है। दूसरी कौन है? दूसरी कौन है जो मैं करती है? मेरे साथ देखिए, यशायाह की किताब उसका 14वां बाब, यशायाह की किताब उसका 14वां बाब इसी टॉपिक से रिलेट है। ये आयतें, यशायाह की किताब उसका 14वां बाब